दोस्तों, देश में टैक्स चोरी और हवाला के थ्रू पैसों का लेन देन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी लगातार चलता चला जा रहा है। और उसका एक कहते हैं ना कि टिप ऑफ आइसबर्ग अभी रिसेंटली बिहार के दरभंगा में पकड़ा गया है, जहां पर 650 करोड़ का जीएसटी घोटाला। आपको ध्यान होगा कि जीएसटी जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप किसी प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं तो वहां पर जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आता है कि एक स्टेज पर अगर टैक्स दे दिया गया तो अगले स्टेज पर उस टैक्स का आपको बेनिफिट दिया जाएगा या उसका टैक्स का बर्डन आपको नहीं आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर फर्जी कंपनियां बना करके और फिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले लूप होल को एक्सप्लॉइट किया गया है दो इंडिविजुअल्स के द्वारा। दोनों के दोनों चार्टेड अकाउंटेंट, दोनों के दोनों ब्रदर, बिहार से बिलोंग करता है। बट यहां पर एक पेच आ गया। पेच ये कि अभी रिसेंट टाइम में आपको ध्यान हो, कुछ समय पहले सीमा हैदर करके एक लेडी बड़ी फेमस हुई थी कि पाकिस्तान से एक लेडी इंडिया में आई और उसको लेके आने वाला बंदा है जिसका नाम है सचिन। तो ये एक अपने आप में बोले इसकी भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। बट देखा जाए तो कॉन्स्पिरेसी में इसका नाम यूज किया गया है। कैसे? आप देखो कि दरभंगा बिहार में लोकेटेड है। वहां का आशुतोष झा और विपिन झा दोनों ब्रदर, इन्होंने सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी वो, और सचिन जो पाकिस्तान से सीमा को लेके आया था, है ना, उन दोनों की आईडी, उनके नेम, उनकी इमेजेस, उनका फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाने में यूज किया गया और फिर उनकी आइडेंटिटी कार्ड का यूज करके अल्टीमेटली इन्होंने 650 करोड़ के घोटाले किए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 650 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट है, और उसमें से 100 करोड़ का घोटाला जो है वो मोरलेस सीमा हैदर और सचिन के नाम पर देखा गया है। तो यहां पर अब ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया और क्यों यहां पर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इतना डिले कर रही है। तो इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और पीडब्ल्यूएस की तरफ से टीचर्स डे स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए रन कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको 70% ऑफ दिया जा रहा है जितने भी हमारे यूपीएससी कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर भी कोई डाउट हो कि क्या ज्वाइन करना है, किस कोर्स में क्या है, तो कुछ नहीं करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए हुए, कॉल कर लो, सारी गाइडेंस आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो देखो बात कुछ ऐसी है। देश को हिला देने वाली 650 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कोशिश ये है कि इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं इनको टैकल करने के लिए इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करना पड़ेगा। क्योंकि जहां पर हमने देखा कि बिहार के दो भाई आशुतोष और विपिन, दोनों के दोनों झा ब्रदर्स मिलकर के पहले भी इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पकड़े जा चुके हैं। तो यहां पर सारा मामला निकल के आ रहा है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से लिया हुआ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वहां से। और अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स में भी पूरे नेटवर्क को देखा जा रहा है कि कहां कहां पर पता नहीं और ज्यादा इस तरीके के गफले या स्कैम्स निकल के आए। करते क्या हैं ये लोग या तो हवाला कारोबारियों के साथ में अपना डील करते हैं या फिर फर्जी कंपनियों का नेटवर्क इनके अंदर बना के रखते हैं, जिससे कि कंपनी का नाम नहीं है पर कंपनी के नाम पर जीएसटी बिल कटवाते हैं और फिर वो बिल्स क्लेम कर करके और उनसे जो जीएसटी का अमाउंट बचता है वो डिफरेंस अपना खुद का बनाते हैं। ये एक अपने आप में इन दो भाइयों का तो चलो चेहरा ही सामने आया है, बाकी सच्चाई में जब निकलेगा तो पता नहीं कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कितने ही फर्जी लोग और इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे। ये सीमा हैदर और सचिन का नाम तो यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड यूज होने के चलते आ गया है, बट यस सवाल इन पे भी उठेंगे, इनसे भी पूछे जाएंगे। बाकी इनके द्वारा क्लैरिटी ये दे दी गई है कि भाई हमने हमारी तरफ से कोई इस तरीके से कंसेंट नहीं दी थी कि हमारी आईडी आप लोग यूज करो और इनका मिस यूज किया जाए। अब देखो यहां पर इन दोनों की आईडी का यूज करके तो अरुणाचल प्रदेश सरकार से लगभग 99.21 करोड़ रुपीस तक का यहां पर स्कैम किया है इन दोनों भाइयों ने जो सीए थे। अब घोटाला कैसे करते थे? देखो ईडी की रिपोर्ट के हिसाब से देखे ना तो घोटाला बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, शेल कंपनियां बनाते हैं, ऐसी कंपनियां जो कि डॉक्यूमेंट्स में तो हैं बट रियलिटी में आपको उनका ना कोई ऑफिस दिखेगा, ना कुछ और, ना कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग, ना कोई सर्विस डिलीवरी का कोई तरीका, केवल कागजों में आप अपनी कंपनी दिखा रहे हो। और आपको पता है कि जीएसटी किस तरीके से काम करता है, एक पिन से या फिर छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को
असेंबल करके आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, फिर उस प्रोडक्ट को होलसेल के बेसिस पर इकट्ठा करते हो, फिर होलसेलर रिटेलर्स को सेल करता है, फिर रिटेलर मार्केट में सेल करता है। इस तरीके से कितनी स्टेजेस आ गई, हर स्टेज पे जीएसटी ऐड होता है। अब आप देखते हो कि जो शुरुआत में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हुए थे उस टाइम पर जो जीएसटी लग गया ना, अब वो जीएसटी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेज पर जो कंपनी लेगी, जो असेंबल कर रही है उन इक्विपमेंट्स को और नया प्रोडक्ट बना रही है, फाइनल प्रोडक्ट, तो वो अब वहां पर क्लेम करेगी कि देखो जी ये जीएसटी ऑलरेडी उस पर लग चुका है, तो ऐसे में अब इस जीएसटी का बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए, और फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं असेंबल करने का, उस पर आप टैक्स हमसे ले लो। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, कौन सा, जो ऑलरेडी इनिशियल स्टेज पे हो गया, यहां पर इन्होंने लूप होल निकाला, और जो एक प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए फर्जी कंपनियां बना दी, और वो फर्जी कंपनियां केवल कागजों में हुई, ट्रांजैक्शन केवल कागजों में हुए, रियलिटी में कुछ हुआ नहीं, और जीएसटी को इन्होंने क्लेम कर करके इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले ऑप्शन को एक्सप्लॉइट किया। कुल मिलाकर के 650 करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगा दिया है। इस तरीके के पैसे फिर हवाला में और दूसरे इलीगल एक्टिविटीज में देखने को मिलते हैं। पहले भी हुई है इन दोनों झा ब्रदर्स के अगेंस्ट में कार्रवाई, ठीक है। 2024 में अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने इन दोनों को 100 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में अरेस्ट भी किया था। फिर पूछताछ की बात करें तो अब इन्वेस्टिगेशन में ईडी के हाथ में है पूरा मामला। तो दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर ऑपरेशन सर्च कंडक्ट किए जा रहे हैं कि भाई सर्च ऑपरेशन, ठीक है, कि भाई कैसे भी करके पता किया जाए कि नेटवर्क कितना और हद तक फैला हुआ है, ठीक है। अभी तक 11 सितंबर की सुबह, मतलब आज सुबह तक की बात करें तो कुछ डिजिटल सबूत अभी कब्जे में आए हैं, और ईडी के अकॉर्डिंग यह है कि अभी आरओपीएस में इन्वेस्टिगेशन हमारी कंटिन्यू है, तो कंप्लीट बातें निकलना तो अभी बाकी है, और कितना ये डीप रूटेड नेटवर्क है ये अपने आप में देखने वाली बात है। बट फर्जीवाड़े का नेटवर्क जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इस तरीके के नेटवर्क देश में कहां कहां फैले हुए हैं उसके लिए पेशेंटली और अग्रेसिवली, कहते ना कि एक बैलेंस बनाते हुए डीपली जाकर के इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें मामला टैक्स चोरी का है, और टैक्स जो है वो सीधी बात है जनता का, हमारे जैसे लोगों का दिया हुआ टैक्स होता है, और जीएसटी तो एक छोटा बच्चा पैदा होता है तब से देना स्टार्ट कर देता है, आपको भी पता है। तो इस केस में और कितने पर्दे और उठेंगे ये समय बताएगा, बट जो कुछ हो रहा है ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आई ओपनिंग स्टेटमेंट है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे इनकम टैक्स को भी चोरी किया जा रहा है, जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनके द्वारा फर्जीवाड़े में ये बोल करके कि हमने तो एलआईसी करा रखी है, हमें टैक्स में रिलीफ दे दो। ये जो टैक्स चोरी वाला मामला है ना, ये अभी बहुत हद तक हाईलाइट हो रहा है। पर एक चीज ध्यान रखें कि जितना सिस्टम ऑनलाइन जाता चला जा रहा है, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स डेवलप हो रहे हैं, ये मान के चलिए कि स्टेट्स को इनको प्रॉपर यूज करने का तरीका अगर आता है तो स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट, और ज्यादा पावरफुल होती हैं, और इसी के चलते अभी ऐसे और कितने फर्जीवाड़े पकड़ में आएंगे ये वाकई में हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, कोई और रेलेवेंट अपडेट आती है डेफिनेटली बताया जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।